एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो वो हर एक परीक्षा में, चाहे आप लोगों की रीट एग्जामिनेशन हो, चाहे आप लोगों का जो है वो सीटेट की परीक्षा हो, चाहे आप लोगों की यूपी टेट की हो, इवन आप लोगों के जो मेन एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टॉपिक विद ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, और साथ ही साथ इसके हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों का ये जो कंसेप्ट है इस टॉपिक को लेकर, वो कंप्लीट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। सो इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। टॉपिक होने वाला है अधिगम विकार, जिसको हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं। अधिगम विकार यानी कि जो डिसेबिलिटीज है, उसका सबसे पहले प्रयोग जो है वो 1963 में किया गया था सैमुअल किर्क के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, नाम इनका याद रखिएगा। क्या होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज? कि समान आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनमें ज्ञान व कौशल में कठिनाई होती है। यानी कि जो सेम एज के बच्चे होते हैं, सेम एज के जो व्यक्ति होते हैं, उनका नॉलेज जो होता है, उनमें जो स्किल्स होती है, उनको कुछ ना कुछ काम करने में जो है वो दिक्कत आती है। तो वो जो कठिनाई होती है, वो जो दिक्कत होती है, उसी को हम लोग अधिगम विकार के नाम से जानते हैं। अधिगम विकार के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे प्रकार है वैसे तो इसके, लेकिन हमारे ये जो कॉमन एग्जाम्स होते हैं, आप लोगों के जितने भी टेट टेट एग्जामिनेशन होते हैं, इनमें कुछ फिक्स्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज पूछी जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली आती है डिसलेक्सिया। देखिए यहाँ पर आप लोगों को हर जगह पर डिस 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 तो दिखेगा ही, और पीछे की तरफ ईया दिखेगा ही। तो अब इसको याद कैसे रखें? तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के क्या आ रहा है, डिसलेक्सिया आ रहा है, ठीक है। और डिसले, यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, ले का या फिर ले। तो आप लोगों का इसका मतलब क्या होता है, डिसलेक्सिया अगर किसी बच्चे को है तो मतलब उसको कौन सी दिक्कत है, मतलब उसको पढ़ने में अक्षमता हो रही है, पढ़ने में उस बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो इसको पठन क्षमता बोलते हैं। तो फिर आप लोग इसको याद कैसे रखेंगे? तो आप लोगों को जस्ट इमेजिनेशन करना है, और आप लोगों को समझना है कि आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, और आप लोग बच्चे को बोलेंगे पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए आप बच्चे को क्या बोलेंगे कि ले तू पढ़। क्या बोलते हैं हम? ले तू पढ़। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ले और पढ़। तो पढ़ने में जिसको दिक्कत हो रही है वो क्या हो जाएगा, ले डिसलेक्सिया। तो ले तू पढ़। तो यहाँ पर हो जाएगा पठन का संबंध किससे है, ले से। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखते हैं, वर्ड याद रखिएगा, ले तू पढ़। अगला हम लोग देख लेते हैं डिसग्राफिया। ग्राफ होती है, ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं ना अपने नोटबुक में, जो होते हैं वो बनाते हैं। मैथ्स की नोटबुक होती है, उसके अंदर हम लोग इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं यानी ग्राफ के समय में हम उसको लिखते हैं, तो लिखने से संबंधित हो जाएगा ग्राफ। अगला आता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन किस में होती है, गणित में, तो मैथ से रिलेटेड हो गया। फिर आता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया का संबंध क्या होता है, गति समन्वय। गति संबंध का समन्वय का मतलब होता है अपने जो बॉडी का मूवमेंट होता है, और अपनी जो सोचने समझने की शक्ति होती है, उसको बैलेंस करते हुए चलना। बैलेंस करते हुए चलने, देखिए इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसका मतलब समझा देती हूँ कि गति समन्वय का मतलब क्या होता है। गति समन्वय और क्षमता का मतलब होता है हमारी बॉडी और हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उन दोनों चीजों में कोऑर्डिनेशन बिठाना। लाइक जैसे मान लीजिए आप बच्चे को कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, लिखवा रहे हैं क्लासरूम के अंदर, तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है वो लिखवा रहे हैं, बोर्ड पे हम लोग लिख रहे हैं, और बच्चों को बोलते हैं आप लोग भी इसको देख देख के लिखिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उस चीज को लिख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिख नहीं पाते हैं। तो उस तरीके के बच्चे होते हैं, वो अपने जो लिखने की स्पीड है और उसी चीज को साथ साथ समझना, बोर्ड की ओर देखना और लिखना, इन सारे कोऑर्डिनेशन को वो जो इक्वली जो है वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिसको गति समन्वय कहते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, प्रे। देखिए डिस तो सब में सेम है, ऑक्सिया भी सब में सेम है, तो अलग वर्ड क्या हो जाएगा, प्रे। तो प्रे प्रे का संबंध किससे आ रहा है, गति से। तो यहाँ पर आप लोगों की क्या चल रही है, प्रेपरेशन चल रही है। क्या चल रही है, प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन की गति कैसी चल रही है, क्या आप अपनी प्रेपरेशन को कॉन्टिन्यूअस जो है वो बैलेंस बिठा के, गति समन्वय का मतलब यही है ना कि गति में बैलेंस बिठा के चलना। तो क्या आप अपनी प्रे में यानी प्रेपरेशन में, बोलते हैं ना कि मेरी प्रेप चल रही है, प्रेपरेशन चल रही है, तो प्रे समझ लीजिए। तो अपनी प्रे जो होती है उसकी स्पीड कैसी है, प्रेपरेशन की स्पीड या उसकी गति कैसी है, तो प्रे आते ही हो जाएगा गति समन्वय। अगला हम लोग देख लेते हैं अफेजिया। अफेजिया यानी कि भाषा अक्षमता, यानी कि बोलने में दिक्कत होना। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, फेजिया। फेजिया फेजिया आप लोग देखेंगे, फेज यानी कि एक ऐसी फेज आ रही है जिसमें हम लोग जो है वो भाषा को सीख रहे हैं। तो फेज आते ही फेज, फेज आते ही भाषा, भाषा आते ही फेज। तो ये इस तरीके से याद हो जाएगा। आगे आता है दिस थीमिया। थीम
यानी कि मान लीजिए अब यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, थीम। थीम क्या होती है? कोई भी चीज़ का थीम होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्कूल में कोई नाटक वगैरह करते हैं तो नाटक का थीम होता है। तो इस बार आप लोग ऐसी इमेजिनेशन करिए कि स्कूल में कोई कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम का जो थीम है वो है तनाव वाली स्थिति। उसका थीम क्या है? तनाव। तो थीम क्या हो जाएगा? तनाव। तो इस तरीके से आप लोगों को आई थिंक ये सारे के सारे याद हो गए होंगे। एक बार वापस से रिवाइज करवा लेती हूँ। ले से ले, तू पढ़, ग्राफ यानी लिखना, कैलकुलेशन यानी मैथ्स की कैलकुलेशन करना, प्रे यानी कि प्रेप करना, प्रैक्टिस करना, को एक जो है वो बैलेंस बैठा के प्रैक्टिस करना। फिर आ जाता है फेज। ऐसी फेज है जिसमें हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। और थीम, थीम क्या है? तनाव वाली। तो ये टॉपिक आई थिंक आप लोगों का जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। डिसलेक्सिया क्या आ रहा है? वर्ड क्या आ रहा है? डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, यानी कि ऐसा बालक जिसको डिसलेक्सिया है उसको क्या करने में कठिनाई होगी? पढ़ने में, व्यक्त करने में, खड़ा होने में या बोलने में। तो ले, हमने क्या पढ़ा था? ले तू पढ़। तो पढ़ने में, तो बच्चे को किस चीज में दिक्कत होगी? पढ़ने में। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया आ गया। डिसलेक्सिया अगेन से आ गया। मानसिक विकास है, गणितीय विकार है, या फिर पठन विकार है, व्यवहारिक विकार है। तो ऑब्वियसली ले तू पढ़, पढ़, पढ़ यानी पठन विकार। तो यहाँ पर हमारा सेकंड का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक बच्चा है जो ग्रस्त है, 100 को वॉल्स और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, यानी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो क्या है? डिसलेक्सिया है, शब्द जम्बलिंग विकार है, डिसलेक्सीमिया है, या फिर डिसमॉर्फिया है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि यहाँ पर जो है वो देखिए, यहाँ पर अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर भी ले है, यहाँ पर भी ले है। तो आप लोग नाम याद रखिए, डिसलेक्सिया जो छोटा वर्ड है, डिसलेक्सीमिया, मिया पीछे नहीं आएगा, मिया वाला वर्ड नहीं लगाना है। बच्चे को किसमें दिक्कत हो रही है? बच्चे को पढ़ने में। तो ले तू पढ़ पढ़ाया था ना मैंने अभी। तो डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर थर्ड का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखित रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? डिस्थीमिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है, डिसलेक्सिया होता है और डिसग्राफिया होता है। तो देखिए यहाँ पर डिस्थीमिया लिखने से संबंधित नहीं है। डिस्थीमिया तनाव वाली स्थिति। थीम, थीम क्या है? तनाव वाली स्थिति। कैलकुलिया कैलकुलेशन से। डिसलेक्सिया यानी लिखने से। तो डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से। ले तू पढ़ बताया था ना अभी मैंने। और डिसग्राफिया, ग्राफ यानी लिखने से। तो यहाँ पर 4 का हो जाएगा डी। तो आप लोग एक बार ट्रिक को बार बार जब आप लोग ध्यान में रखेंगे ना तो क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। 5th नंबर क्वेश्चन है, गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता क्या कहलाती है? गतिक कौशल में, तो गतिक यानी कि बैलेंस बिठाना। मैंने बताया था ना गति में गति चल रही है, यानी हमारी पढ़ाई की, हमारी जो तैयारी कर रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन की गति कैसी चल रही है। तो प्रेपरेशन, क्या वर्ड देखा था हम लोगों ने? प्रेपरेशन, प्रे वर्ड। तो डिसफेजिया नहीं होगा, डिसप्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर हो जाएगा डिसप्रेक्सिया। प्रेपरेशन की गति कैसी चल रही है। तो ट्रिक से ये भी सॉल्व हो गया। अगला देखते हैं हम लोग 6th नंबर, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है? यानी भाषा अवबोधन, यानी बच्चे ने अभी भी लैंग्वेज को सीखा है, बच्चे की कौन सी फेज है, यही हम लोगों ने देखा था ना। भाषा अवबोधन, बोलने में दिक्कत हो रही है, भाषा बच्चा सीख रहा है, यानी बच्चे की ऐसी फेज चल रही है जिसमें बच्चा सीख रहा है। तो वर्ड क्या आ जाएगा? फेज। तो चलाघात अप्रेक्सिया, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया, वाक संबंध अस्पीचिया और भाषा घात यानी अफेजिया, यानी बच्चे की भाषा से संबंधित जो है वो फेज चल रहा है। तो फेज वर्ड आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 6th का डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकास का उदाहरण नहीं है? विकासात्मक, सबसे पहले आता है ऑटिज्म, प्रमस्तिष्कघात यानी कि सेरेब्रल पाल्सी, पर अभिघातक तनाव और न्यून अवधान सक्रिय विकास, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो देखिए विकास से रिलेटेड कौन सी चीज नहीं है? तो आप लोगों की जो तनाव होता है वो विकास से रिलेटेड नहीं होता है। देखिए ऑटिज्म जो होता है, ऑटिज्म का मतलब होता है संप्रेषण में, यानी कि ऐसे बच्चे जो संप्रेषण में, समाज में इकट्ठा होने में हकलाते हैं, डरते हैं, तो वो ऑटिज्म होता है। और प्रमस्तिष्क यानी मस्तिष्क, यानी ऑटिज्म किसको होता है? जो आत्मविमोह होता है, खुद से ही बच्चे को डर लगता है, समाज से, बोलने से डर लगता है, कम्युनिकेशन से, संप्रेषण से डर लगता है। तो ये विकास में ही बच्चे को जो है वो डर, विकास में ही दिक्कत होती है। प्रमस्तिष्कघात यानी कि मस्तिष्क में, तो विकास से रिलेटेड हो गया। फिर आता है न्यून अवधान सक्रिय विकास, तो ये भी बच्चे में विकासात्मक विकार ही होता है, लेकिन तनाव जो होता है वो विकासात्मक नहीं होता है। ये तो बच्चे का, अगर कोई भी मनुष्य है, कोई भी बच्चा है, अगर अपने माइंड में वो तनाव लेकर घूम रहा है तो वो उसका विकास से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये विकासात्मक विकार नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर।
8 नंबर क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, किसमें? पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष समृद्धि का ह्रास होना किससे संबंधित है? भाई डायरेक्ट पूछ रहे हैं, पढ़ने में दिक्कत है तो क्या हो जाएगा? डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया। तो तू पढ़, ले तू पढ़, मैंने बताया था ले तू पढ़, तो डिसलेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया होता है गति समन्वय, प्रेपरेशन गति संबंधी, यही बताया था। ग्राफिया लिखने से, कैलकुलेशिया मैथ्स से रिलेटेड। तो इस तरीके से बार बार रिवीजन भी करते जाएंगे तो आप लोगों के अच्छा खासा जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आता है विकृत लिखावट, यानी लिखने से संबंधित है। लिखने की लोग में कमी किसका एक लक्षण है? यानी विकृत लिखावट, यानी लिखने में दिक्कत हो रही है। डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्फेलिया, डिस्फेलिया और डिसलेक्सिया। तो लिखने में दिक्कत है तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। तो यहाँ पर 9th का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है तो संकेत देता है कि बच्चे का लक्षण है। भाई बच्चे को किस में दिक्कत हो रही है? बच्चे को पढ़ने में हो रही है। तो पठन अक्षमता है, लेखन अक्षमता है, गणितीय अक्षमता है या गति समन्वय? तो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो ऑब्वियसली ये डिसलेक्सिया हो जाएगा। पठन अक्षमता, क्योंकि डायरेक्ट बोल रहे हैं कि भाई पढ़ने में, पढ़ के और समझने में, तो पहले तो उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, पढ़ नहीं पा रहा है तभी तो समझ नहीं पा रहा है, तो पढ़ने में हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन, साथ ही साथ हम लोगों ने इस टॉपिक का जो है वो कंप्लीट टॉपिक डिस्कस कर लिया है और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।